हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। मैं आज इस स्टोरी हाउस 2.0 पर हॉरर किस्से सुनाता हूँ जो लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं। ये आप काल्पनिक समझो या फिर एक ऐसी घटना है जो विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसी आज की कहानी है बिरजू नाम के लड़के की, जो दिल्ली का रहने वाला था और उसे पहाड़ों में घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। यानी कि वो हर 15 या फिर महीने में एक न एक बार पहाड़ी इलाकों में ज़रूर जाया करता था और वो इसका पसंदीदा शौक बन गया था। और जो बिरजू था दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन आगे क्या सीन क्रिएट होगा ये खुद बिरजू को भी नहीं पता था। ये जो घटना है उत्तराखंड के मसूरी के राजभवन की है, यानी जो राधा भवन है उसकी ये घटना है, जो कि एक सुल्तान ने उस किले को बनवाया था 1871 में। लेकिन उसके बाद सुल्तान याकूब खान वहाँ पर रहने आया। याकूब खान वहाँ पर रहा तो उसे भी उस किले से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया और वो छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बताते हैं वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वहाँ पर गए, उनकी जो नज़र थी उनकी भी उस हवेली पर पड़ चुकी थी, यानी जो राधा भवन था वहाँ पर। और वो उसे लूटना चाहते थे एक प्रकार से, या फिर कहें कि रहना चाहते थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने सुल्तान याकूब खान पर हमला किया और उसे पता नहीं क्या क्या मारा या फिर क्या किया उसके साथ, कि उसके बाद उस किले में कोई नहीं जाता था। लेकिन जो बिरजू था दिल्ली का रहने वाला, वो निकल चुका था उत्तराखंड की वादियों की तरफ घूमने, मसूरी के राधा भवन की तरफ। उसका वहाँ का एक मुकेश नाम का दोस्त था जो उसके साथ था। मुकेश को जब पता चला कि बिरजू राधा भवन के अंदर जाएगा, यानी कि वो चाहता था कि वो ना जाए, लेकिन महेश जब बिरजू से बातें कर रहा था, जब बिरजू घूमने गया वहाँ पर उत्तराखंड मसूरी के राधा भवन के पास, तो उसकी जो नज़र थी राधा भवन पर पड़ती है और वो सोचता है कि मैं इसके अंदर घूमने जाऊँ। लेकिन तभी महेश ने मना कर दिया कि भाई इसके अंदर मत जा, ये जगह सही नहीं है। क्योंकि महेश जो था उसने अपनी मम्मी पापा से भी इस किले के बारे में कहानियाँ सुनी थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक सुल्तान रहा करता था याकूब खान, और उसको अंग्रेज़ों ने मार दिया था। उसके बाद से उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट जो है इसके अंदर ही घूम रही है और वो चारों तरफ से ऐसा, जब भी वो गुजरता वहाँ से तो उसे अजीब सी आवाज़ें भी आती थी। तभी बिरजू के ये सब बातें मजाक लगी। थोड़ी ही देर बाद 3-4 बंदे और आते हैं जो वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ से गुजरते हैं तो बिरजू को देखते हैं वो कि वो भवन के अंदर जाने की बात करते हैं। तभी जो वो लोग थे वो पूरी कहानी फिर से बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये भवन 1871 में एक सुल्तान ने बनवाया था। हालांकि उसकी, वो जब तक कोलकाता का रहने वाला था, जब तक वो वहाँ पर रहा, उसका कभी घर जाने का मन नहीं किया और ना ही वो कभी वापस गया। उसके बाद एक राजा सुल्तान याकूब खान यहाँ पर रहने आया और यहाँ उसे इतना लगाव हो गया कि इस किले से वो भी गया ही नहीं। बाद में अंग्रेज़ों ने उसे मार दिया और बताते हैं कि जो उसकी आत्मा थी वो यहीं पर कैद होकर रह गई और तब से इस किले में कोई नहीं जाता। जब ये सारी बात उसको पता चली तो वो जोर से हंसा कि यार ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना होता है। और वो बात नहीं मानी, ना ही बहस की बात मानी, ना ही उन लोगों की, और वो अंदर जाने लगा। जैसे वो अंदर गया उसे सब कुछ तो नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे वो किले के अंदर बढ़ा तो उसे एक ऐसा लगा कि उसे ठंडी सी हवा महसूस हो रही है। पर उसने इग्नोर भी किया क्योंकि वो उत्तराखंड घूमने आया था, शायद ठंडे इलाके में ठंडी हवा बह रही हो। लेकिन उसकी जो आंखें थी, जैसे ही वो किले के अंदर गया था उसकी आंखों पर अलग ही चमक थी। और बिरजू को सब कुछ ऐसा लगा कि यार ये तो सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ घटित हो गया या फिर कुछ ऐसी वैसी जगह है। बिरजू चलता गया चलता गया। अब बिरजू को खुद नहीं पता था, ऐसा हो रहा था कि मानो बिरजू को कोई अंदर की तरफ, किले की तरफ कंटिन्यू खींचता जा रहा है और बिरजू भी कंटिन्यू खींचता खींचता जा ही रहा है, अंदर जाता जा रहा है। तभी बिरजू को अजीब सा लगा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है और सांसें ले रहा है। बिरजू ने आसपास देखा, कुछ भी बिरजू को नजर नहीं आया। बिरजू चुपचाप सहमा सा खड़ा हुआ।
इतने में बिरजू को एक जोर की हंसी सी आई और बिरजू धड़ाम से जमीन पर गिरा और जमीन पर बिरजू को कोई पैर पकड़ के ऐसे घसीटता हुआ लेके जा रहा था। बिरजू ये जो था सारा सीन अपनी आंखों से देख रहा था और बचाओ बचाओ चिल्लाता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद बिरजू को एक कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। बिरजू अब कैद खाने के अंदर था और उसने देखा कि वही सुल्तान याकूब खान था, जो कि मान लो या तो उसकी स्पीड मान लो या फिर खुद सुल्तान, जो आधा चेहरा बिल्कुल ढल चुका था और वही उसका पैर पकड़ के खींचता हुआ लेके जा रहा था। जब उसे कैद किया गया वो जोर जोर से चिल्लाया और वहीं पर दहके के कारण या फिर कहे एक छोटे से हार्ट अटैक के कारण वो बेहोश हो गया। लेकिन जब बिरजू को होश आता है तो वो महेश की गाड़ी में था और महेश ने बिरजू को सब कुछ बताया कि यार तुझे अकेला छोड़ तो दिया था, लेकिन मेरा मन सा बैठ गया कि यार पता नहीं क्या हो गया होगा बेचारे के साथ अंदर, चुपचाप चल के देखते हैं। तो इसी के चलते महेश अंदर चला गया था और बिरजू को देखते देखते उस कारागार तक पहुंच गया जहाँ पर महेश को बिरजू को बंदी बनाया हुआ था। तब देखा तो बेहोश पड़ा हुआ था। वहाँ से बिरजू को वो उठा कर लाया महेश और गाड़ी में डाल दिया। जब महेश को होश आता है तो बिरजू को जब होश आता है तो महेश को गले लगाता है और कहता है कि भाई धन्यवाद, तूने मेरी जान बचा ली। पता नहीं आज मेरे साथ क्या सीन क्रिएट होता, आज के बाद मैं कभी भी इस किले में नहीं जाऊँगा। उस दिन के बाद जब से बिरजू घर पर आया था अपने दिल्ली, उसे काफ़ी अजीब से सपने आने लगे थे। बार बार सुल्तान याकूब खान दिखाई देने लगा था। अब उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर डर कर रहने लगा था और महेश जो था उसे पहले से ही इन चीज़ों के बारे में डर लगता था, क्योंकि उसने मम्मी पापा से राधा भवन की कहानी सुनी थी जो कि मसूरी में था। और उस दिन के बाद से बिरजू कभी भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में घूमने नहीं गया, न ही कभी ऐसी इन्वेस्टिगेटेड करी, सोचा कि मैं यहाँ पर इलाकों में जाऊँ और देखूँ कि कैसे क्या है। उस दिन के बाद से बिरजू काफ़ी थैमा सा रहने लगा था और जो उसका दिमाग था एक प्रकार से डिप्रेस्ड होता चला गया और टेंशन, पता नहीं क्या हुआ कि डिप्रेशन करते करते बिल्कुल नाजुक स्थिति हो चुकी थी उसकी। अब उसको भी खुद नहीं पता था उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन बार बार रोज रोज वही बुरे सपने से रोज आते थे। ये नतीजा होता है कि बार बार समझाने के बाद भी बिरजू नहीं माना। तो आपको क्या लगता है कि जो सीन क्रिएट हुआ बिरजू के साथ, क्या वो सच था या फिर बिरजू ऐसे ही वो कर रहा है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर। आज की यही घटना थी दोस्तों। जय। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और घटना लेकर जो बिल्कुल सच्ची होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय।